गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आत्मदेव को बताया ही नहीं, बहन का बेटा उसने ले लिया, उसको पैसा दे दिया और घोषणा कर दी मेरे को बेटा हुआ। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, सारे गांव को भोजन कराया गया। बच्चे का नामकरण करने का समय आया तो आत्मदेव बड़ा सुंदर नाम रखना चाहते थे, ब्रह्मदेव रखना चाहते थे क्योंकि पिताजी का नाम आत्मदेव। धुंधुली ने कहा मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी, आप कैसे रखेंगे? उसका तो स्वभाव था थोड़ा विवाद करने का। आत्मदेव ने कहा तू ही रख दे, बेटा तो रहेगा, नाम तू रखे कि मैं रखूं से क्या फर्क पड़ता है। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुकाली, हाँ तो मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। मेरे अक्षर के साथ ही बेटे का अक्षर होगा, पहला अक्षर जो मेरा है वही पहला अक्षर बेटे का होगा। आजकल जो बहुत अपने को एडवांस फैमिली मानते हैं ना, वो लोग एक ही अक्षर पर सभी बच्चों के नाम रखते। माता पिता के नाम भी उसी अक्षर पर होंगे, बच्चों के नाम भी उसी अक्षर पे होंगे। जानते हो ये सनातन संस्कृति नहीं है, ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये धुंधुली की परंपरा है, ये पाश्चात्य परंपरा है। एक अक्षर पे सभी का नाम नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष के आधार पर ही अगर कोई ग्रह उस राशि के खिलाफ है जिस अक्षर पे आपका नाम है, और एक ही अक्षर पे अगर सभी का नाम है तो वो ग्रह एक साथ सबके खिलाफ होगा, पूरे परिवार में आफत एक साथ आ जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। आजकल परंपरा चल रही और कहां कहां से नाम खोज लेते हैं। हाँ कहीं महाराज हाँ फ्रेंच नाम खोज लेंगे, कहीं इंग्लिश नाम खोज लेंगे। और कहां से खोजते हैं? पंडित से नहीं पूछते, मालूम कहां से खोजते हैं? आपको तो मालूम ही है, इंटरनेट। हाँ वो सबसे बड़ा पंडित है आज की डेट में। इंटरनेट से नाम निकाल लेते हैं। अब उसका मीनिंग भी उसी में लिखा रहता है, वो सही है कि गलत है भगवान जाने। हाँ ठीक है आपकी मर्जी महाराज। तो धुंधुली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। उसने सोचा था ये फल का क्या करूं, ये बाबा जी ने फल दिया है तो इसका भी तो देखना चाहिए ना। गैया को खिला दिया, बाबा जी में कितनी ताकत है पता लग जाएगा। गैया के यहाँ महाराज जानते हो 2 महीने बाद गैया को मनुष्य का बेटा हुआ। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बेटा नहीं हो रहा था तो पत्नी को ही नहीं हो रहा था, और होने लग गया तो गैया को भी हो रहा। ये बड़ा आश्चर्य महाराज आत्मदेव के घर में। हाँ बेटा होना प्रारंभ हुआ तो गैया को भी बेटा हो रहा। लेकिन रहस्य तो किसी को पता नहीं कि महात्मा का दिया हुआ फल गैया ने खाया। गोकर्ण नाम रख दिया गया उस बच्चे का, क्योंकि कान गैया के जैसे थे, दोनों बड़े होने लग गए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो रहा है, गोकर्ण बड़े सज्जन हैं क्योंकि महात्मा का प्रसाद है। अब धुंधकारी जब और बड़ा हुआ जानते हो, शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, सारी संपत्ति घर की समाप्त करने लग गया। और जब संपत्ति खत्म हुई तो पिता की पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। लाओ पैसा कहाँ है? हाँ। पुराने लोगों में कहावत थी, बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करो बच्चे के लिए, व्यवस्था कर दो जितना जरूरी है। बोले क्यों? पुराने लोगों में कहावत थी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा सुपुत्र होगा तो अपने आप खड़ा कर देगा व्यापार आपका, इसलिए बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र खराब निकल गया तो करोड़ों की संपत्ति 2 साल 5 साल के अंदर तुम्हारी बर्बाद कर देगा। इसलिए किसके लिए इकट्ठा करना, जितना जरूरी है उतना करो, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। महाराज धुंधकारी पिटाई करने लग गया पिता की, लाओ पैसा कहाँ। आत्मदेव को अब वैराग्य हुआ, गोकर्ण जी के पास गए, बेटा क्या मेरे को अब भी भगवान की साधना करने का समय है, भगवान मिल सकते हैं क्या? हाँ हमारे गुरुजी कहते थे, देखो महात्मा ने जब उपदेश किया कि भजन करो तब नहीं समझ में आया, जब बेटे ने पिटाई शुरू कर दी
तब समझ में आया कि भजन करना चाहिए। इसलिए महात्मा के उपदेश से समझ जाओगे तो पिटाई से बच जाओगे। वैराग्य तो होगा एक ना एक दिन। या तो महात्मा के उपदेश से होगा या घर के झंझटों से होगा, एक न एक दिन वैराग्य होगा। जब आपका जीवन 60-70 के ऊपर चला जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा, शरीर काम करने लायक नहीं होगा, तब बेटे और बहू आपके पास नहीं बैठेंगे, आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे। व्यवस्था में भले रहें और रहें भी, सेवा भी करें तो टाइम टाइम से करेंगे। बाकी आपका तीर्थ का टिकट बनवा देंगे, पिताजी थोड़े दिन वृंदावन हुआया करो, थोड़े दिन रामेश्वरम हुआया करो, थोड़े दिन महाकाल के दर्शन कराया करो। मतलब क्या है? महाकाल का दर्शन तो ठीक है, माने आप थोड़े दिन घर से हमारा पीछा छोड़ दिया करो। ये संसार की सच्चाई। इसलिए आप समय रहते अगर भजन करो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अंत में तो ये दुनिया एक दिन छोड़ने वाली है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी भगवान की प्राप्ति कभी भी हो सकती है, भगवान कभी किसी को मना नहीं करते हैं, किसी भी अवस्था में भगवान के पास जाओ भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन तीर्थ में जाकर के भजन करो, इस घर में मत रहो जहां धुंधली और धुंधकारी रहते हैं, जो भगवान के विरोधी है, भगवान के भजन में बाधा डालते हैं, वहां मत रहो, तीर्थ में जाके रहो, भगवान का भजन करो, भगवान जरूर मिलेंगे। लेकिन तीर्थ में रहने का तरीका बताया। आप लोग भी तीर्थ जाते होंगे, उज्जैन आपके पास है, जाते होंगे, और भी कई तीर्थों में जाते होंगे, लेकिन तीर्थ में जा करके रहने का तरीका क्या है? अगर तीर्थ में निवास करना है, भगवान का भजन करना है, तो कैसे रहें वो बताते हैं गोकर्ण जी अपने पिताजी को। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, तीर्थ में जाना तो शारीरिक अभिमान छोड़ के जाना। मैं इतना बड़ा उद्योगपति था, ये अभिमान छोड़ के जाना। मैं इतना बड़ा ऑफिसर था, ये अभिमान छोड़ के जाना। माने आपकी योग्यता का अभिमान छोड़ के संत के पास जाना, तब आपको लाभ होगा। अभिमान। और अगर आप वृंदावन रहते हो, उज्जैन रहते हो, अगर तीर्थवास करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो शरीर का अभिमान छोड़ के जाना और परिवार का मोह छोड़ के जाना, ममता। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये छोड़ के जाना, यही इसी में सबसे ज्यादा ममता रहती है। भगवान कृष्ण जैसे बांसुरी नहीं छोड़ते थे ना, ऐसे आज का व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल छोड़ सकता नहीं, छोड़ सकता है। कई जो विशेष व्यस्त व्यक्ति होते हो तो कथा में भी लिए रहते और वो स्विच ऑफ नहीं करते, साइलेंट मोड में करके देखते रहते हैं किसका कॉल आया, क्या मैसेज आया, और जब स्वामी जी की नजर उधर से हट जाएगी तो धीरे से रिप्लाई भी कर देंगे। ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल आपको मोबाइल करता रहता है, घुमाता रहता है। तो इसलिए घर का मोह छोड़ के जाना। मोह, अरे वहां भजन करने गए हो, हमारा 10 बार घर में फोन कर लेंगे, के भयो के भयो के भयो। अरे अब जो हुआ सो हुआ, सारा जीवन तो देख लिया, अब जो होगा भगवान पे छोड़ो ना। ममता छोड़ के जाना। और क्यों? ये जीवन कब चला जाएगा किसी को पता नहीं है। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, मांडके, शायद प्रकाश जी जानते होंगे। शायद 2 साल या 3 साल हुआ उसका डेथ हुए। बहुत पॉपुलर डॉक्टर था मांडके, कई लोगों के हार्ट का बड़ा सफल ऑपरेशन किया था। लेकिन एक दिन वो स्वयं अपने हॉस्पिटल जा रहा था, उसको स्वयं को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल में सूचना कर दिया कि मेरे को हार्ट अटैक आया, सारी तैयारी करके रखना। हॉस्पिटल पहुंच भी गया, लेकिन वो स्वयं को बचा नहीं सका। हार्ट का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हार्ट अटैक में गया। क्यों? रोग की औषधि हो सकती है, लेकिन मृत्यु की कोई औषधि
नहीं होती है। मौत की कोई दवा नहीं होती है, रोग की दवा होती है। तो क्षणभंग निष्ठम, आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं, आपका समय कितना बचा है आपको पता नहीं है। क्षणभंग निष्ठम, इसलिए संत कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता, क्या करें। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा कमाने में लगे हुए थे। गुरुजी उनको बोलते थे, सेठ जी अब 70 साल के हो गए, थोड़ा भजन क्या करो। बोले हाँ महाराज करेंगे करेंगे, करते नहीं थे। एक दिन गुरुजी आए, बोले सेठ 6 महीने बाद तुम्हारी मौत होने वाली है। अब तो सेठ गद्दी छोड़ के भागे गुरुजी के पीछे। बोले गुरुजी आपको अगर ये पता है कि 6 महीने में मौत है तो मौत से बचने का उपाय भी आप ही बता सकते हैं। अब तो व्यापार सब भूल गया, गद्दी वद्दी सब छोड़ के वो जो गुरुजी थे मुस्कराए, बोले अब ये रास्ते पे आया। 5 साल से बोल रहा था भजन करो, सुनता ही नहीं था। बोले भगवान शंकर महाकाल हैं, उनका जप करो, वही मौत से बचा